सेलिंग आई है। इसका जो बड़ा वाला जो पुल बैक था उसको लिया, उसको आगे लगाया, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मार्केट ने यहाँ पे ये क्या बनाया, लो लो, लेकिन यहाँ पे नहीं बना पाया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में, कौन सी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, समझाता हूँ। अगर मार्केट को रिवर्स करना होता है, मतलब घूमना होता है, तो मार्केट की जो पास्ट की जो सेलिंग होती है, या तो उसका वो 50% पर रुक जाएगा या फिर 100% पर रुक जाएगा। मैंने ये जो क्लासेस जो लिए मैंने उसमें समझाया है ये, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, प्लस पास्ट में जो बाइंग का जो प्रेशर होता है वो अगर कहीं ना कहीं ज़्यादा हो, जैसे मान लो मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है वहाँ पे आपको बाइंग का ज़्यादा प्रेशर इजीली दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो मार्केट में सेलिंग आई थी एक ये वाली, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। छोटी सी ट्रेंड लाइन अगर आपको देखने के लिए मिलेगी, ब्रेक किया, रिटेस्ट, और सिंपल सी चीज़ें हैं यार। राइट भैया, पुल बैक वाली बाइंग क्यों नहीं आई लास्ट वाली से? पुल बैक वाली बाइंग आई तो थी ब्रो, ये उल्टा हो रहा है। और मार्केट में हम, ये उल्टा हो रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है। देखो टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, आप 1 मिनट में देख रहे हो, आप 5 मिनट में देख रहे हो, आप 15 मिनट में देख रहे हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें होती है। और मार्केट में हम किसी एक सिर्फ हायर लो बनने से या फिर एक सिमिलर लो बनने से हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ऐसे बुलिश हो जाएगा। एक हो जाएगा और हो सकता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, समझना मेरी बात को। हम ये मान रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे नया लो लो नहीं बनाया, मार्केट ने हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया, लेकिन प्राइस कहाँ पे रुक रहा है? बात वो है ना, प्राइस रुक रहा है किसी भी एक वेव के 50% पे। कहाँ पे रुक रहा है? ये जो पूरी एक वेव बनी है उसके 50% पे। मतलब क्या है कहने का कि भैया ये मोमेंटम है और ये पुल बैक है। एक मैंने क्लास ले रखी थी आप लोगों की, हमारे यूट्यूब पर डली हुई है कि मार्केट में मोमेंटम क्या होता है और पुल बैक क्या होता है, और ये दोनों किस तरीके से बनते हैं, कितने बनते हैं, वो सारा कुछ समझा रखा है मैंने। तो आप लोगों के सामने है वो चीज़। अगर इस वाले एरिया को ब्रेक करते दिन कुछ नहीं कुछ सोचते, लेकिन प्राइस ने क्या किया, और अलग अलग टाइम फ्रेम की चीज़ें के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती रहती है। ओवरऑल जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब प्राइस अगर आप 1 मिनट तो ये ठीक है देख रहे हो, अगर आप इसको 5 मिनट का देख रहे हो, 1 घंटे के हिसाब से अगर देखें अपन, ऑल टाइम हाई तो यही है ना, 1 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं। लास्ट टाइम को ऑल टाइम हाई था 3500 है ना, ठीक है। फिर मार्केट ने ऊपर एक नया हायर हाई बनाया 3671 का। इसको थोड़ा सा मुझे और डिस्क्राइब करने दो आप लोगों को, तो अच्छे समझ में आएगा कि और बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें किस हिसाब से हो सकती है। हम्म, अच्छा, कुछ समझ में आया? अरे आप लोगों को कुछ समझ में आया, नहीं आया?
एक तो पूरा ये बनाता हूँ मैं। हम्म, 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 हम्म। 3857 इसका रहेगा अगला वाला लाइसेंस। यहाँ से फॉल कर रहा है ये, तो कितना कर सकता है? ठीक है, देखते हैं। कहाँ पे रुका? मार्केट ने एक नया वाला जो सिनेरियो बनाया था उसको 50% से रुक के आ रहा है। मतलब क्या है कि ये वाली वेव का ही की है, मोमेंटम की, और ये वाली वेव पुल बैक की है। ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मोमेंटम हो रहा है इसमें। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको कहाँ पे मिल सकता है? और जल्दी बताओ। जो मैंने दो सपोर्ट बना रखे हैं वो तो बना ही रखे हैं। एक कितना ही है, 3560 के आसपास, मतलब 3500 नहीं, 3595 के आसपास। अगला वाला सपोर्ट है 3568 के आसपास। लेकिन इसके अलावा मुझे एक हिडन सपोर्ट और दिखाई दे रहा है, वो है क्या? ये जो मार्केट में जो पास्ट में जो सेलिंग आई है, इसका 2x तो ये हमारा ही सही, 3568 के आसपास। लेकिन 3600, 3602, 3603, मतलब ये वाला पूरा एक एरिया कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट इधर काम कर सकता है, ध्यान रखना। क्या उतना मार्केट ने पुल बैक ले रखा है क्या पहले भी? अगर हाँ तो हमें मान सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं उस वाले एरिया के आसपास से कुछ ना कुछ फिर से एक नया है 3857 तक बना सकता है। ठीक है, बहुत है आज के लिए। पुल बैक का 2x, 2x, 2x। भैया सेम लेवल 12 मंथ तक अभी आ रहा है। हाँ भाई, आ सकता है। 12 महीने के हिसाब से भी देख सकते हैं ना अपन आज एक बार और। मुझे स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है यार।
मैं गोल्ड में बेरिश हूँ। एक मुझे बड़े वाला प्रॉपर अगर पुल बैक दिखेगा तो मैं बहुत बड़े लोट साइज से सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ से गोल्ड अच्छा खासा गिरेगा। मैं इसमें कोई सा भी बाय, मैं ओपनली ये लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ कि मैं अभी इसमें कोई सा भी बाय के ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, कोई से भी। एटलीस्ट ये 3300 आएगा और इधर 3000। ध्यान रखना है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि गोल्ड अभी जो है 3622 पे है, और ये यहाँ से मैं अभी इसमें बेरिश के लिए सोचूंगा कुछ मुझे बढ़िया सेटअप मिलेगा तो एक अच्छा वाला, और मैं 3370 तक और 3000 तक बेरिश हूँ गोल्ड में। मानता हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब आएगा, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही, बहुत शानदार बन रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस अब थोड़ा सा बेरिश होगा। ध्यान रखना। चलो काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं बाकी शाम को। ये भैया बता दिया मैंने। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना, जिन भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, क्योंकि सिर्फ 164 ने एक बहुत बहुत टाइम के बाद में बहुत शानदार वाला एक अच्छा वाला मोमेंटम दिया है। 50% प्राइस रुका है, मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है, तो एक लोअर लो बन गया, एक लोअर हाई बन गया है, एक लोअर लो और एक लोअर हाई और बन जाता है, और प्राइस फिर से एक बार सेल साइड की लिक्विडिटी अगर लेने जाएगा ऊपर, तो मैं सोचूंगा कुछ ना कुछ। मैं अभी नहीं एंट्री बना रहा हूँ मैं, प्रॉपर मुझे कुछ चीज़ें जो मैं देखता हूँ मार्केट में हर बार, वो होने के बाद में एंट्री बनाऊंगा, बीच में नहीं। ठीक है, चलो जय महाकाल।